हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का रैंकर्स परिवार के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 11th और 12th की बेसिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले प्रश्न तो यही खड़ा होता है कि आखिर में रसायन विज्ञान है क्या। तो रसायन विज्ञान क्या होता है बच्चों? रसायन विज्ञान है पदार्थों का विज्ञान। पदार्थों का विज्ञान, पदार्थों का विज्ञान ही क्या कहलाता है बच्चों? रसायन विज्ञान कहलाता है। इसका मतलब जो रसायन विज्ञान है वो एक वर्ड के ऊपर टिका हुआ है, और वो वर्ड क्या है? शब्द क्या है? पदार्थ। तो सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि पदार्थ क्या है। अगर अपन ने ये देख लिया कि पदार्थ क्या है, इसका मतलब अपन ने किसको समझ लिया? रसायन विज्ञान को समझ लिया। तो देखो भी बच्चों, पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या होता है कि कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हो, क्या करती हो? स्थान घेरती हो, और उसका क्या हो? द्रव्यमान हो, क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी। इसका मतलब पदार्थ क्या हुआ? कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका क्या हो? द्रव्यमान हो, क्या कहलाती है? पदार्थ। जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर स्थान भी कवर कर रहा है और साथ साथ में इसका द्रव्यमान भी है। इसका मतलब ये क्या है? पदार्थ। मेरे खुद का एग्जांपल ले लो, मैं कुछ ना कुछ स्थान भी घेर रहा हूं और मेरा कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी है। इसका मतलब मैं भी क्या हूं? पदार्थ। तो आप जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देखते हो वो सारी की सारी क्या है? पदार्थ है। और उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। तो पदार्थ क्या हुआ? कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती, स्थान घेरती तथा जिसका द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाती है। अब अगर पदार्थ की डेफिनेशन देखी जाए तो उसमें एक वर्ड आया है द्रव्यमान। तो पहले अपन को इस द्रव्यमान के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो दो चीजें होती है, एक तो होता है द्रव्यमान और एक वर्ड होता है भार। भार को किससे लिखते हैं? वेट, W से। और द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास। देखो द्रव्यमान क्या होता है कि अपने पास कोई भी पदार्थ है, वो पदार्थ कितनी मात्रा के अंदर है वो क्या होता है? उसका द्रव्यमान होता है। इसका मतलब द्रव्यमान क्या है? पदार्थ की मात्रा, कि अपन जो पदार्थ लेके चल रहे हैं वो कितनी मात्रा में है। डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, बस अपन को केवल क्या देखनी है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा क्या है? द्रव्यमान है। जबकि अगर भार को देखा जाए तो भार एक्चुअल में क्या होता है? एक बल होता है। भार क्या होता है? एक बल। भार एक बल है जिसे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। अब देखो, द्रव्यमान तो क्या है? पदार्थ की मात्रा, जबकि भार क्या है? एक बल जिसे पृथ्वी अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित। अगर बात करें द्रव्यमान की इकाई की, तो द्रव्यमान को किसमें मापा जाता है? अभी किलोग्राम के अंदर मापा जाता है। किसके अंदर मापा जाता है द्रव्यमान को? किलोग्राम में। जबकि अगर भार की बात करें तो भार आखिर में क्या है? एक बल, और बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन। तो बल, भार को किसमें मापते हैं? न्यूटन में। उसके बाद अगर देखा जाए द्रव्यमान, द्रव्यमान जब मापा जाता है तो उसमें दिशा का कोई रोल नहीं होता, और जिसमें दिशा नहीं होती वो कौन सी राशियां होती है? अदिश राशियां होती है। इसका मतलब द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि। जबकि अगर बात करें भार की, तो भार एक क्या है? बल, और बल क्या है? एक सदिश राशि है। इसका मतलब भार भी क्या है? एक सदिश राशि। द्रव्यमान तो क्या है? अदिश राशि, जबकि भार क्या है? सदिश राशि है। और एक रिलेशन होता है
कि वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू, कि जो पृथ्वी पर जो भार होता है ना वो चंद्रमा पर भार का 6 गुना होता है, 6 टाइम होता है। वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू वेट ऑन मून। जैसे कि मान के चलो किसी व्यक्ति का पृथ्वी के ऊपर जो भार है वो 60 न्यूटन है। कितना है? 60 न्यूटन। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो उसका उसी व्यक्ति का चंद्रमा के ऊपर भार कितना होगा? तो कितना होगा अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल यह है कि अगर वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू कितना है 60, तो बताओ वेट ऑन मून कितना होगा? तो 60 इज इक्वल टू 6 इंटू वेट ऑन मून। तो वेट ऑन मून कितना आ गया? 60/6 कितना आ गया? 10 न्यूटन। मतलब अगर कोई व्यक्ति का भार पृथ्वी के ऊपर 60 न्यूटन है तो उसी व्यक्ति का चंद्रमा के ऊपर भार कितना होगा? 10 न्यूटन। अर्थात व्यक्ति चंद्रमा के ऊपर हल्का महसूस करता है। तो अपन ने क्या देखा? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? पदार्थों का विज्ञान। इसका मतलब पूरी केमिस्ट्री एक ही वर्ड पे टिकी हुई है, पदार्थ की। फिर अपन ने देखा कि पदार्थ आखिर में क्या है? तो पदार्थ क्या है? कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका क्या हो? द्रव्यमान हो। क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी। तो पदार्थ की डेफिनेशन में एक वर्ड आया था द्रव्यमान। फिर अपन ने द्रव्यमान और भार जो एक जैसी सी चीजें लगती है उनमें अंतर देखा। द्रव्यमान तो क्या है? पदार्थ की मात्रा, जबकि अगर बात करें भार की तो भार क्या है? एक बल जिसे पृथ्वी अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। अगर बात करें द्रव्यमान की तो इसकी इकाई क्या होती है? किलोग्राम होती है। जबकि भार की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। बात करें द्रव्यमान तो द्रव्यमान कौन सी राशि है? अदिश राशि। जबकि भार क्या है? सदिश राशि होती है। उसके बाद अपन ने क्या देखा? एक संबंध कि वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ वेट ऑन मून। मतलब अगर कोई व्यक्ति का भार पृथ्वी के ऊपर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसी व्यक्ति का भार कितना होगा? 10 न्यूटन। अर्थात व्यक्ति हल्का महसूस करता है। उसके बाद देखो अब अगर बात करें रसायन विज्ञान के जनक की, मतलब केमिस्ट्री का फादर कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का जनक। तो रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है एंटोनी लेवासिए को। किसे कहा जाता है अभी? एंटोनी लेवासिए को। इनका जन्म 1743 से लेके और इनकी मृत्यु कब होती है? 1750 साल की उम्र तक जिए थे। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटोनी लेवासिए। इनका जन्म होता है फ्रांस में एक शहर है पेरिस। फ्रांस के पेरिस में जन्म। इसके बारे में कुछ खास बातें थोड़ी सी पढ़ते हैं इसके बारे में कि जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा तो उनको आइडिया होना चाहिए। तो अगर बात करें एंटोनी लेवासिए की तो इनका जन्म कब हुआ? 1743 में फ्रांस के अंदर एक शहर है पेरिस के अंदर इनका जन्म होता है। अब इनके बारे में कुछ मेन बातें देखते हैं अपन। पहली तो कि इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। जैसे कि कोई रिएक्शन हो रही है, मान के चलो A प्लस बी से क्या बन रहा है? C प्लस डी। तो इन्होंने बताया था कि A और B का जो टोटल मास होता है और वो A और B किस में बदल गए? C और D में। तो जो A और B का जो टोटल मास होता है वही मास C और D का मास होता है। इसका मतलब मास क्या रहता है? कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। मास एक रूप से दूसरे रूप में बदला है, परिवर्तित हुआ है, सीधी सी बात है, बदलता है, कम या ज्यादा नहीं होता। तो उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था कि अगर कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है तो उसका मास क्या रहता है? संरक्षित रहता है।
एक चीज इन्होंने और बताई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ही पहली बार बताया था कि जलाने के लिए कौन सी गैस काम में आती है? ऑक्सीजन गैस काम में आती है। जलाने के लिए ऑक्सीजन काम में आती है। तो इन्होंने ही पहली बार बताया था कि जलाने में कौन सी गैस काम में आती है? ऑक्सीजन काम में आती है। क्योंकि इससे पहले एक जिसे वो जलाने के लिए माना जाता था वो था फ्लोगिस्टन। इससे पहले जलाने के लिए किसको कारक माना जाता था? फ्लोगिस्टन नाम के एक पदार्थ को इसका क्या माना जाता था? कारक। कि जलाने के लिए कौन सा एक है? फ्लोगिस्टन। लेकिन एंटोनी लेवासिए ने ही पहली बार बताया था कि जलाने के लिए कौन सा एक है, कौन सी गैस सहायक है? ऑक्सीजन। इससे पहले किसको माना जाता था? फ्लोगिस्टन को माना जाता था कि भी हाँ ये कारक है जिसकी वजह से पदार्थ क्या होते हैं? जलते हैं। ठीक है। और इनके बारे में अगर देखें डिटेल से तो फ्रांस के अंदर क्या सिस्टम था कि जो तंबाकू होती है ना उससे बहुत ज्यादा टैक्स आता था तंबाकू। तो इन्होंने काम किया कि तंबाकू के अंदर उन्होंने थोड़ा सा डस्ट का मतलब जो धूल होती है वो और वाटर ये मिलाया। तंबाकू के अंदर डस्ट और वाटर को मिलाया और उन्होंने देखा कि जो ये मिलाने पर, डस्ट और वाटर मिलाने पर जो तंबाकू का जो टेस्ट है वो पहले से क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है। और वाटर भी देखें तो लगभग 6% के आसपास। कितने प्रतिशत? जो तंबाकू बना रहे हैं उसमें वाटर कितना प्रतिशत होगा? 6% होगा। तो इन्होंने तंबाकू के अंदर डस्ट और वाटर को मिलाया जिससे तंबाकू का जायका क्या हो गया? अच्छा। मैंने पहले ही बताया था आपको कि उस टाइम के अंदर तंबाकू से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा टैक्स मिलता था और टैक्स मिलता था और उस टाइम पे क्या हो गया कि तंबाकू की फ्रांस के अंदर कालाबाजारी चालू हो गई। तो उस कालाबाजारी ज्यादा होगी तो जैसे ही एंटोनी लेवासिए ने तंबाकू में डस्ट और वाटर मिला के और नई तंबाकू मार्केट में लेके आए तो आपको पता है कालाबाजारी कम होगी क्योंकि ये वाली तंबाकू इस बार ज्यादा बिकेगी, सीधी सी बात है। तो कालाबाजारी पे रोक लगी और ये तंबाकू मार्केट के अंदर ज्यादा फैल गई। तो हुआ क्या? सीधी सी बात है, अगर ये अच्छा काम करेंगे तो जो विरोधी हैं, जो उद्योगपति थे, जो कालाबाजारी कर रहे थे, वो गुस्से में तो आएंगे। तो उन्होंने एंटोनी लेवासिए पर झूठा केस लगा के और उन्हें जेल के अंदर डाल दिया। ये बोला गया कि इन्होंने तंबाकू में डस्ट और वाटर मिला के फ्रांस का बहुत सारा धन लूटा। इनको और इनके फादर इन लॉ और इनके 26 सहयोगियों को जेल के अंदर डाला गया और 1793 के अंदर इनको, इनके फादर इन लॉ और इनके 26 सहयोगियों का सर कलम कर दिया गया, झूठा केस लगा के। और जब 1.5 साल बाद लगभग 1794 के अंत तक जब कोर्ट का फैसला आया तो उन्हें पाया, कोर्ट ने बताया कि एंटोनी लेवासिए और उनके सहयोगी निर्दोष थे। लेकिन उससे पहले इनका क्या हो गया था? सर कलम कर दिया गया था। और उसके बाद एंटोनी लेवासिए को फ्रांस के अंदर थोड़ी सी प्रसिद्धि मिली थी क्योंकि उससे पहले ज़्यादा कुछ नहीं था। बाद में लोगों ने इनकी कदर की थी, पहले कदर नहीं की। तो उन्होंने क्या क्या बताया? एक तो कि मास क्या रहता है? कंजर्व रहता है कि अगर A+B से C+D बन रहा है तो A+B का जो टोटल मास होता है वही C+D का टोटल मास होता है। और इन्होंने ही पहली बार बताया था कि जलाने के लिए कौन सी गैस सहायक है? ऑक्सीजन सहायक है। क्योंकि इससे पहले किसे माना जाता था? फ्लोगिस्टन नाम के एक कारक, एक पदार्थ को क्या माना जाता था? कारक माना जाता था। और इन्होंने तंबाकू के अंदर डस्ट और वाटर मिलाया जिससे तंबाकू का जायका क्या हुआ? अच्छा हुआ। 1793 के अंदर इनका सर कलम कर दिया गया। तो आज अपन ने बेसिक सी केमिस्ट्री पढ़ी है। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।